सर आज पीसी की है जी, किस विषय को लेकर पीसी कर रहे हैं? भाई 5 दिसंबर 2022 को यहाँ विधानसभा का उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जो कुछ हुआ शायद आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा होगा और कैमरे में कैद भी किया है। जिस तरह से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही हैं, लोगों के साथ जो सलूक हुआ, उनके हाथ पैर तोड़े गए, कितने लोग अस्पतालों में हैं, कितने लोग जिंदगी भर के लिए अपाहज हो चुके हैं। मुस्लिम औरतों के साथ जो बदसलूकी की गई और पूरे शहर में जिस तरह मुसलमानों के वोटों पर डाका डाला गया, पर्चियां फाड़कर बूथों के अंदर जाने से रोका गया, मतदाताओं के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के तमाम रास्तों पर बैरिगेटिंग लगा दी गई, पुलिस पिकेट खड़ी कर दी गई। ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसी बर्बरता, ऐसी इंसानियत दुश्मन हरकतें और प्रशासन की अपने ही शहर के शहरियों और मुसलमानों के साथ इतनी नफरत शायद तारीख ने कभी नहीं देखी होगी। सोशल मीडिया में तमाम चीजें वायरल हो रही हैं, लोगों ने उसकी वीडियो बनाई है, बहुत सी वीडियो अभी लोगों ने लोड भी नहीं की है, अभी उसको सामने लाई भी नहीं है, बराबर आ रही हैं। वो खुद पूरी कहानी बयान करती हैं, किस तरह लाठी डंडे लेके पीछे भाग रहे हैं पुलिस वाले, घरों में जा जाकर मार रहे हैं, घरों से निकलने नहीं दे रहे हैं, गलियों पर कब्जा कर रखा है। यही नतीजा है कि नगर के अंदर जहां 2,15,000 मतदाता हैं, 251 बूथों के अंदर पुराने शहर में, और उसमें 80-82% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां मात्र 50,000 वोट पड़े हैं, जो 22% उनको वोट डाला है। और वो भी वो रामपुर के जयाले हैं, बहादुर लोग हैं, जो तमाम बुरे हालात के बावजूद, लाठियां खाने के बावजूद वोट डालने में कामयाब हो गए और एक एक वोटर को एक वोट डालने के लिए 4-4 बार, अपने 6-6 बार अपने मतदान स्थल तक जाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अत्याचार की ऐसी घिनौनी दास्तान रामपुर में लिखी गई है कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती, और शायद हिटलर शाही भी जुल्म के मामले में ऐसा कोई इसका जवाब नहीं रखती जो रामपुर की पुलिस ने कल रामपुर के शहरियों के साथ, मुसलमानों के साथ किया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रामपुर के अधिकारी, पुलिस अधिकारी किस तरह अभी तक अपने पदों पर काम कर रहे हैं, हम तो अगर जरा समझते हैं कि जरा सी भी इनके अंदर इंसानियत होती तो इन वीडियोस को देखने के बाद अपनी वर्दियां उतार देते और अपनी कुर्सियां छोड़ देते। लेकिन बेशर्मी की हद होती है, इंतहा होती है, और हमारी पुलिस बेशर्मी और जुल्म की आखिरी हदों पर है, बल्कि आखिरी हदों को भी पार कर चुकी है। हमने आजादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी यहां के समीकरण की वजह से, रामपुर की विधानसभा के समीकरण की वजह से कभी यहां से सीट नहीं जीत सकती, लेकिन पुलिस की वर्दी के जुल्म के साथ सीट को छीनने का जो प्रयास है वो बड़ा शर्मनाक है। कल मतगणना है, हमने सारी शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी हैं। ये पत्र हमारे पास है चुनाव आयोग के लिए, ये हमने भेज दी है, और हमने चुनाव आयोग से मुतालबा किया है, उनसे ये डिमांड की है, ये मांग की है कि रामपुर में चुनाव नहीं हुआ है और जब वोट ही डालने नहीं दिया गया एक बड़ी आबादी को, रामपुर के 62% मुस्लिम आबादी को वोट ही डालने नहीं दिया गया, तो चुनाव के क्या माने हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों में बूथ कैप्चर किए गए, एक तरफ पोलिंग 6 और 8 और 10 और 12% है, दूसरी तरफ पोलिंग 50, 60, 70 और 80% है। खुली हुई बूथ कैप्चरिंग है,
जिला पंचायत के मतदान केंद्र पर शाम को 7 बजे हमने खुद भी बूथ कैप्चरिंग पकड़ी है। एडीएम शाक्य जी वहां मौजूद थे, मौके पर पकड़ी है। और वोटर लाइन में खड़े हुए एक शख्स से हमने पूछा कहाँ के रहते हो, तो बताया ज्वाला नगर के। ज्वाला नगर में रहते हैं, और वो मतदान ज्वाला नगर का नहीं था, वो मतदान आवास विकास कॉलोनी वीआईपी कॉलोनी का था। ज्वाला नगर उप कृषि निदेशक के कार्यालय का मतदान केंद्र, मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और ज्वाला नगर के बहुत से बूथों पर वो पोलिंग हुई है जो रामपुर के चुनाव के इतिहास में कभी नहीं हुई। जिला परिषद के मतदान केंद्रों पर मुर्तजा स्कूल में कृषि अधिकारी के कार्यालय में जो बूथ है, इन बूथों पर जो वीआईपी एरिया के हैं, सिविल लाइंस के हैं, इतिहास निकाल के देखिए कभी पोलिंग इतनी नहीं हुई जितनी इस बार बूथ कैप्चरिंग करके वहां हुई है। प्रमाण है कि वो बूथ कैप्चरिंग है। हमने सारी शिकायत की हैं और चुनाव आयोग से ये डिमांड की है कि मतगणना को रोक दिया जाए। निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में यहां दोबारा चुनाव कराया जाए, अर्धसैनिक बलों की, मिलिट्री की निगरानी में, ताकि लोग अपने वोट आजादी के साथ डाल सकें। और लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया है उनको कटहरे में खड़ा किया जाए, कानून के दायरे में उन पर कार्रवाई की जाए। चुनाव प्रक्रिया में हमने संविधान का और अपने नागरिक अधिकारों का सम्मान करते हुए भाग लिया है। अगर ये बात पहले हो जाती कि भारतीय जनता पार्टी को ही यहां जिताना है, तो जाहिर है चुनाव प्रक्रिया में कोई भी भाग नहीं लेता, आप जीत का सर्टिफिकेट दे देते। लेकिन हमने भाग लिया है, कल को मतगणना है। अगर चुनाव आयोग हमारी शिकायत, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमारी शिकायत पर गौर करेगा और कल की मतगणना रोक देगा, वरना हम चुनाव प्रक्रिया में जिस तरह भाग ले रहे हैं हम उसके भागी बनेंगे। लेकिन रामपुर का इतिहास ये बताता है कि ये सीट कभी भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती अगर बेईमानी के साथ, अत्याचार के साथ, लोगों को वोट के हक से महरूम करने के साथ, लोगों को घरों में कैद करके इलेक्शन कराने की नीयत करके, लोगों की हाथ पैर टांगे तोड़कर, महिलाओं को बेइज्जत करके, अपमानित करके, महिलाओं के डंडे मार के उनको वोट डालने से रोकने के बाद इस षड्यंत्र से अगर यहां भारतीय जनता पार्टी सीट पर कब्जा करने में के षड्यंत्र में कामयाब होती है और पुलिस प्रशासन अपने षड्यंत्र में काम होता है, तो हम तो ये भी सोच रहे हैं कि फिर इस चुनाव से क्या फायदा जब मताधिकारी लोगों को नहीं है। हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से जीते तो हम इस पर विचार करें कि हमें आइंदा सियासत करना भी है या नहीं करना, राजनीति करना भी है नहीं करना है, चुनाव में भाग लेना भी है नहीं लेना है। कोई फायदा नहीं है उसे चुनाव में भाग लेने से जिसमें वोट का अधिकारी लोगों को न हो। अगर हम कामयाब नहीं हो पाते हैं तो हम ये सोचेंगे कि हम चुनाव में हम राजनीति छोड़ दें। क्या फायदा है ऐसी राजनीति? आसिफ सर, कल मतगणना होने वाली है, उसमें अगर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है तो क्या आप उसमें भाग नहीं लेंगे, क्या लगता है? मैंने बता तो दिया कि हम तो प्रक्रिया के सहभागी हैं। हमने संविधान का एहतराम किया है, सम्मान किया है, नॉमिनेशन कराया है, प्रचार किया है, मतदान में हिस्सा लिया है, तमाम जुल्म के बावजूद प्रक्रिया पूरी कराएंगे। लेकिन इस बेईमानी के साथ अगर वो जीतते हैं, पुलिस जुल्म के साथ रामपुर के लोगों पर अत्याचार और वोट के हक से महरूम करने के बाद जालिमाना तरीके से, हिटलरी तरीके से अगर ये सीट छीनती है तो फिर राजनीति में रहने का कोई औचित्य नहीं। विरोध करेंगे? विरोध मतलब छोड़ देंगे? वो तो मैं खुद ही कह रहा हूं। इस पे सोचा जाएगा। सर क्या उम्मीद, क्या फायदा जब चुनाव ही नहीं होंगे संपन्न। आसिम साहब क्या उम्मीद और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। सर जो कल मतगणना होने वाली है, फिर क्या उम्मीद है आपको, क्या निष्पक्ष होगा या नहीं होगा, क्या लगता है?
देखते हैं, यहां तक तो हम निष्पक्ष की उम्मीदें करते चले आ रहे हैं, हमारी उम्मीदों पर पानी फिरता चला आ रहा है। पुलिस का अत्याचार आपके सामने, पूरा शहर नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है रामपुर में कल क्या हो, जिनकी वीडियो यहीं तक तोड़ी हुई है, पूरी दुनिया में फैल गई है सोशल मीडिया के जरिए। अच्छा, आपने चुनाव आयोग से शिकायत भी पहले भी की है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं लिया। लगता है आपको कोई संज्ञान अब लिया जाएगा? उम्मीद तो करेंगे ना, अपनी बात तो कहेंगे, और किससे कहेंगे? संज्ञान लेना उनका काम है, एक्शन लेना उनका काम है, कहना हमारा काम है। तो मतगणना को पूरी तरीके से रोकने के लिए आपने लेटर लिख दिया? हाँ, लिख दिया, लेटर लिख दिया। तो आपको उम्मीद है चुनाव अगर मतगणना नहीं रोकी जाती है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वही बता दिया अभी, वही बता दिया आपको। कितनी उम्मीद है सर आपको कि हाँ चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा और मतगणना हो सकती है? चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग का काम ही यह है कि फिर चुनाव कराने से क्या फायदा? 5%, 6% पोलिंग करा के किसी, मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, किसी मतदान स्थल पर जो नगर के मतदान है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कहीं 5 वोट पड़े, कहीं 3 वोट पड़े, कहीं 6 वोट पड़े, कहीं 8 वोट पड़े। आप लोगों ने भी देखा होगा, देखा है ना, देखा है। तो ये चुनाव कहां है? ये तो गुंडागर्दी के जरिए लोगों को वोट के हक से महरूम कर दिया गया।